तो आप हर एक के ऊपर जीत सकते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, मत डर। जिस चीजों को लेकर के तू डर रहा है, जिस चीजों को लेकर के तू डर रहा है, उससे तो अपने जीवन का, रोजमर्रा का जीवन में आपको और मुझे क्या करना चाहिए? उस शब्द को, शैतान के विरुद्ध जो है, हमें ललकारना चाहिए। खबरदार दुष्ट आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मत डर। सुबह उठ करके आप एक बार बोलना, हालेलुया। हमारे भजन संहिता में बेटी जब बोल रही थी तो कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रही थी, है नहीं? हालेलुया। आप याद किए कि नहीं किए, लेकिन भजन संहिता में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, किसी को याद है कौन सा भजन संहिता? भजन संहिता 5। भजन संहिता 5 को निकालिए और वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया है, फिर मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें क्या लिखा है? हाँ, पहला पद को पढ़ के देखिए। हे यहोवा, सुबेरे उठ करके, है नहीं? हे यहोवा मेरे वचन पर कान लगा, मेरी कहराने की ओर ध्यान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान, हाँ करके जो मैं कह रहा हूं ना, इसको ध्यान लगा, है नहीं? जब पीड़ा होता है तो जिसको होता है वही तो जानता है, दूसरे लोग थोड़ी जानते हैं, है कि नहीं? तो उसको कौन, किसको ध्यान लगा? किसको ध्यान लगाने के लिए बोल रहे हैं? पत्नी को बीमार है, पति उधर से गुजर रहे हैं, देखा, वो देखेंगे, ध्यान देंगे करके मैंने कह रहा था या कह रही थी, लेकिन मेरा पति ध्यान ही नहीं थी। भाई ये पति और पत्नी की बातें नहीं है। हमारे अन्नू को पिछले दिन साइकिल चलाते चलाते कहीं पे भयंकर चलाते, उनको देखने का समय आप देखते रहिए, ऐसे ब्रेक मारेंगे पूरा फिसल के ऐसे घूमेगा साइकिल, गिर गया, चमड़ी निकल गई। यहां से वो जो पर्दा है ना, खिड़की का पर्दा, वहां इधर से रहेंगे ना, इधर से दिखेगा लेकिन उधर से नहीं दिखता। और मैं खड़े होकर के वहां पर बैठ करके देख रहा हूं उसको, फिसल गया, गिर गया, आया, टावेल को एक फाड़ा, उसको बांधा और साइकिल लेकर के गया और भी अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। घर में आने के बाद ऐसे करके चल, लेकिन यहां से निकला, फिर उसका साइकिल चलाने का आप देख सकते, वो नहीं देख रहा है कि पापा देख रहे हैं, लेकिन मैंने इधर से सब देख रहा हूं उसको। लेकिन जब घर के पास पहुंच रहे, अभी भी आप देखना ऐसी करके चलेगा, मतलब मुड़ ही नहीं रहा। भैया मत छूना, दर्द दे रहा है। नजर हटी, तुरंत बाहर निकले, कहां गायब हो जाता है, उसका दर्द पड़ता है ना। हमारे कहराने की और हम लोग किसको ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसके मम्मी भी कम चालू नहीं है नहीं? अच्छा ठीक है, वो कह रहे तो कह रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है ना सारे उनका। ठीक वैसे ही हमारे दृष्टि, हमारे ऊपर दृष्टि किसका लगे रहता है? हम हकीकत में कह रहे या नाटक का, है कि नहीं? यदि हम हकीकत में कह रहे मेरे प्यारो, सचमुच में तरस खाने वाला परमेश्वर हमें चंगाई करेंगे, हमें छुटकारा देंगे। हालेलुया। इसमें क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की और ध्यान दे। कोई दे या ना दे मेरे प्यारे, कोई दे या ना दे, आपका परमेश्वर आपका कहराने के आवाज को सुनते हैं। निर्गमन 3 अध्याय में लिखा है, मैंने जो मेरा लोग है ना, जो कहरा रहे हैं, उनके शब्द को मैंने सुना है। हालेलुया। क्या लिखा है उसमें? मैंने सुना है। 3 अध्याय में उसका 7 पद में शायद लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए।
क्या फिर लिखा? यहोवा ने कहा, हाँ, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में है, जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा उनके है, दुख को मैंने निश्चय देखा है। हाँ, और उनकी जो चिल्लाहट उनकी जो चिल्लाहट है, जो कहराने की आवाज है, परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, हाँ, उसको भी मैंने सुना है। उनको भी मैंने क्या किया है? सुना है। हाँ, उसके बाद और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया और है। उनकी पीड़ा, उनकी दर्द, हालेलुया, उनकी वो नस में जो दर्द देता है, उनके जो सीने में दर्द देता है, उनके जो पैर में दर्द देता है, उसको मैंने क्या किया है? ये कौन बोल रहे हैं? आपके मम्मी पापा या आपके बच्चे नहीं। हम लोग इसीलिए वचन में लिखा है, हमें किसको कहना है? भजन संहिता में लिखा है, हे यहोवा, हे यहोवा परमेश्वर, मेरा प्रभु, तूने मुझे भेजा है ना, जिसने हमें जन्म दिया उसको बता, है ना। मनुष्य स्वार्थी है, मतलब ये सही कि नहीं है या नहीं बताइए? सब मतलब ये स्वार्थी है। जब तक है पत्नी ठीक है, ये मेरे प्यारी है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, प्यार करने का समय आएगा, बाद में तेरे को देखने नहीं पाता है वो, है नहीं। समय ऐसी आएगा, अब मान लीजिए बीमार हो गए, कुछ हो करके खत्म हो गए, 8 दिन 15 दिन 2 महीना 3 महीना 1 साल में फिर दूसरा शादी कर लिया। नहीं भाई, मैं मेरा पत्नी को ज्यादा प्यार करता था, अब मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा कोई बोल देंगे। 1 दिन 2 दिन बोलेंगे, फिर तीसरा दिन शादी कर लेगा, है ना। आप समझ रहे ना, ये स्वार्थ है, इस दुनिया का सारी चीजें स्वार्थ है, मतलब ही है। मैं यही कहना चाह रहा हूं। इसलिए हमारा समस्या, हमारे परेशानी को इस दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं, एक बात ही सीखना, और वो है हमारे रिश्ता प्रभु से होना। आपका रिश्ता प्रभु से ही होना चाहिए। और मैं यदि सिखाना चाहूंगा ना, आज मेरे मन में एक बातें आ रहा था, एक सही प्रभु के दास होगा तो वो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनका रिश्ता आपसे हो जाए। ये प्रार्थना आपसे करना सीखे, ये बातें आपसे करना सीखे, इनका भरोसा मेरे ऊपर ना हो, है ना। आप समझ रहे हो? नहीं तो ये भी नहीं कि भाई इनको मैं क्यों सिखा दूं, ये लोग आते रहेंगे ना, मैं इनके लिए प्रार्थना कर दूंगा, ये चले जाएंगे और आएंगे, तब आएंगे जब इन लोग सीखे नहीं रहेंगे, तब तो। आप समझ रहे मैं जो कहना चाहता हूं? उसका मतलब ये नहीं, यीशु मसीह ने क्या बोला, जब चेले लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, उनके द्वारा दुष्ट आत्मा नहीं निकला, तो यीशु मसीह ने दुख किए, बहुत दुख किए। बोले, हे अल्प विश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारा सहूंगा? बोले नहीं बोले? किया यीशु मसीह ने क्या? देखो तुम लोग निकाले क्या? मैं निकालता हूं दुष्ट आत्मा, मेरे पास लेकर मैं निकाल के दिखा देता हूं, मैं सबसे महान हूं, ग्रेट, आई एम ग्रेट, ऐसे कुछ बोले क्या यीशु मसीह? दुख लगा जब उनके चेले लोगों के द्वारा दुष्ट आत्मा नहीं निकला, है ना। उसका मतलब वो यीशु मसीह लोगों को क्या करना चाह रहे, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम यह जानो कि तुम्हारे संग कौन होना चाहिए, यहोवा इमानुएल होना चाहिए, इसलिए उसका नाम इमानुएल रखा गया। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर तुम्हारे संग। नहीं, किसी को भी मेरे को सिखाना नहीं है, ये लोग आएंगे, प्रार्थना कर दूंगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, लेकिन तुम नहीं निकाल सकते, बता दूंगा, तुम दुष्ट आत्मा को निकाल ही नहीं सकते, तुम उसको डरते रहना, तुम उनके अधीन में रहना। यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा, इसीलिए उसने बताया जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, है ना। तलवार नहीं है तो झाड़ू साथ में मारने के लिए दौड़ाएंगे, लेकिन कब? जब आप जानोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, और वहां पे लिखा है जिसको हमने पढ़ रहे थे, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में उसका 13 पद में, मत डर,
सब लोग बोलिए मत डर। किसको बोल रहे? आपकी पड़ोसी क्यों नहीं, आप अपने आप को बोलिए, है ना? आमीन। हे सिद्धांत मत डर, ऐसा बोलो। आप अपना नाम लेकर के अपने आप को बोलिए ना, मत डर। बोलो ना भाई, मन मन में भी बोलो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। जिसको आप डरते हो ना, और वो आप डर रहे, लेकिन आपने आपको कहना चाहिए कि मुझे नहीं डरना है किसी से। और वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हाँ पढ़िए और एक बार 13 पद में। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। सिद्धांत ने भी आज आपसे कह रहे हैं, मत डर। कितने लोग बोले आमेन? तो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आपने आमेन कर लिए, आपके अंदर सामर्थ्य आ गया, आप सामना कर सकते हैं। और जब सही में आप 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार आमेन आमेन बोलते जाओगे ना, एक 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 इकट्ठा करोगे, इतने सारा ढेर हो जाएगा, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, शैतान अपने आप डर जाएगा, है ना? हेलो, समझ रहे हो ना? आपके पास इतनी ताकत है, तो दुष्ट आत्मा को ही पता चल गया कि भाई इसके पास इतनी है, वो खुद ही डर जाएगा। आपके पास बहुत सारा है, इसीलिए तो डर गया, है ना? अब ये कब आप परमेश्वर के सामर्थ को अपनाएंगे, तब परमेश्वर की सामर्थ को आप लेते जाएंगे, तब, है ना? हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को खाते जाएंगे, तब आपके अंदर सामर्थ होगा। आप वचन को सुनना है, आप वचन को पगराना है। पगराना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पागुल करना, है ना? हमारे यहाँ एक दिन पूछ रहे थे, मम्मी बोले कि मैं तो पढ़ने नहीं जानते, बेटा कैसे करूं? तो गाय जो है ना, पूरा पेट भर के खाए रहते हैं, है ना? उसके बाद जुगाली। उसका मतलब क्या है? सुनना वचन को, सुनने के बाद फिर उसको दोहराना। अकेले होते हैं तो गाय क्या करेंगे? जुगाली जैसा करते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन को जुगाली करना। आप जिस दिन जुगाली करना शुरू कर देंगे ना, जुगाली नहीं करेंगे तो पेट फूलेगा, जुगाली नहीं करेंगे तो गाय का तबीयत खराब हो सकता है। लेकिन यदि जुगाली करना गाय सीख गए, उसका मतलब वो उनके शरीर में खून की तरह काम करना शुरू करेंगे। और ये परमेश्वर का वचन को आप सुनने के बाद जाकर के भूल गए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप उसको ध्यान दोगे, आप उसको जुगाली करोगे, उस वचन को फिर से रिपीट करोगे, बार बार करोगे, तो इसके द्वारा आपके शरीर में एनर्जी होगा। इसलिए मूसा ने उनसे कहते मत डर। उसके बाद क्या लिखा है? खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। और दूसरी बात उसने कह रहे हैं, पहली बात है मत डर, दूसरी बात है खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो। बोलिए खड़े खड़े। सब लोग बोलो ना भाई, लेट से खड़े होते हो आप खड़े ही लेट से हो रहे हो। हालेलुया। सुन रहे हो? खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखना है, मतलब तुम्हें बैठने से पहले परमेश्वर की चमत्कार को देखना है नहीं? और खड़े सोने के लिए लेट हो रहा है तो कैसे करेंगे? सही है कि नहीं? उसका मतलब ऑन द स्पॉट तुम परमेश्वर की महिमा को खड़े खड़े देखोगे। अरे ये कौन कह रहे? परमेश्वर के दास ने कह रहे। पहली बात है आपको नहीं डरना है, दूसरी बात है आपको खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखना है ना? बैठने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप तुरंत ऑन द स्पॉट परमेश्वर की महिमा को देखना। हालेलुया। मैंने इस वचन को जब मनन कर रहा था मेरे अंदर, तब मैंने एक बात मेरे मन में आया, ये खड़े खड़े का मतलब क्या है? खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखोगे, खड़े खड़े वो उद्धार को काम को देखोगे, तो खड़े खड़े का मतलब ये है कि हमें सुनना पड़ेगा, तभी तो है? एक व्यक्ति सुनेंगे तब तो परमेश्वर से आवाज को सुनना है। आमीन।
हम लोग एक ही चीजों का इंतजार नहीं करना है। ले आज रात में प्रार्थना करूंगा या करूंगी, तब जाकर के सोऊंगी, सोने के बाद रात को सपना देखूंगी, तो रात का सपना में परमेश्वर मुझे क्या बोलेंगे पता नहीं। हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? मान लीजिए हमने सपना का इंतजार कर, रात को सोएंगे तब जाकर के सपना देखेंगे, तब सपना के माध्यम से परमेश्वर बात करेंगे। भाई परमेश्वर ने सपना के द्वारा ही बातें करेंगे क्या? रेमा शब्द जो होता है ये ऑन द स्पॉट, सीधा परमेश्वर ने बातें करनी। ये अनुभव हर एक के अंदर होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर ने आपसे, आप साइड मान लीजिए बाइक में हो, परमेश्वर ने आपसे बातें करना है। हालेलुया। ऐसी हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? समझ रहे आप खाना बना रहे, मान लीजिए परमेश्वर का आवाज आया, कहानी नहीं बता रहा, आया कि नहीं? बाइबल के अंदर किसी व्यक्ति को आया ही नहीं आया? किसी को आया? एक का नाम बता दीजिए। सामुएल को आया, वो सोया था, है नहीं? और किसी को आया? बताइए जल्दी से। रेमा आवाज आ रहा है सीधा परमेश्वर से। मूसा को भी आया, जंगल में था। अरे ताली बजाओ भाई, ले मीनाक्षी सिखा लेते हैं। और बताओ ना, कोई और बताओ, सब लोग बताओ। नहीं बताएंगे तो बताएंगे। और किसके पास आया? सीधा परमेश्वर का वचन। मरियम को आया, साउल को भी आया, यूसुफ को भी आया। ये सो करके सपना नहीं देख रहे हैं, सीधा परमेश्वर से रेमा का। हालेलुया। मेरे को भी 2 बार हुआ और मैं चाहता हूं कि आप सबके संग। तो सपना का इंतजार मत करें, परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। और वचन में लिखा है तुम उसकी वरदान की धुन में रहो, है ना? धुन में रहोगे। परमेश्वर की आवाज को सुनने का इच्छा यदि आपके अंदर होगा, हे प्रभु तूने उनसे बात किया है तो मेरे से भी बात करे। और देखिए ये सब होना बहुत जरूरी है ना? कि एक व्यक्ति सपना देखा और सपना का अर्थ को भी भूल गया, है ना? नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा लेकिन सपना को भी भूल गया। तो वैसे कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन सपना को और अर्थ को बताने वाला कौन है? परमेश्वर है, भेद की बातों को बताने वाला। इसलिए सपना ही नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना कर, मुझे दर्शन भी चाहिए, है ना? दर्शन चाहिए। मैंने कई बार बताया हूं, जवान दर्शन देखेंगे, लेकिन हम लोग, हमारे जवान का समय निकल जाता है। नहीं, कभी क्यों नहीं बोलते कि अंकल मैंने पिछले दिन एक दर्शन देखा। हालेलुया। क्यों नहीं बोलते बताओ? क्योंकि हमको दर्शन ही मिला नहीं। और वचन में लिखा जहां दर्शन की बातें नहीं होते वहां के लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन की खोजी होना चाहिए। कोई नहीं बोले हालेलुया। यही तो प्रॉब्लम है। अभी बता रहा हूं, फिर भी आप लोग उस बात को नहीं सुना। दर्शन की खोजी होना चाहिए। आमीन, है ना? कि प्रार्थना करने का समय ही बोलना है, प्रभु मुझे दर्शन की खोजी। उसके बाद घर से निकले फिर भूल गए। कुछ चीजों को पाने के लिए हम लोगों को उसी के धुन में रहना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे यहाँ बहन पिछले दिनों में बताया, हमारे पैसा किसी ने लेके गए थे, मैंने उसको धमकाया। नहीं धमकाओगे तो देगा भी नहीं, है ना? मैंने बोला बहुत अच्छा किया बहन, है ना? साल में एक बार धमका करके चुप रहने से भी नहीं होगा। 8 दिन को तुरंत फोन करना है, कैसे भाई हुआ कि नहीं? बस भैया हो नहीं, वो आवाज में भी होना चाहिए शाम। हालेलुया। हुआ कि नहीं? 2 दिन के बाद फिर फोन करना। साल में एक बार याद करने से नहीं होगा, है नहीं? नहीं भाई, पूरा दिमाग वो काम नहीं कर रहा है, इनका पैसा मुझे देना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं? आप समझ रहे कुछ बातें? समझदार को इशारा काफी। भाई नहीं, रविवार को इंतजार करने से नहीं होगा, हमें सामर्थ्य रोज चाहिए।
Praise God. रोज चाहिए नहीं चाहिए, है ना? सोमवार को नहीं चाहिए क्या आपको सामर्थ? मंगलवार को नहीं चाहिए क्या? सिर्फ रविवार को ही चाहिए क्या? प्रार्थना में जाएंगे तभी तो मुझे सामर्थ मिलेगा। सामर्थ रविवार को मिलेंगे। राशन तो आपको महीना में एक बार मिलता होगा दुकान में, लेकिन खाना तो रोज बनाना पड़ेगा, है नहीं? राशन महीना में एक बार मिलता होगा, लेकिन खाना तो रोज खाओगे कि जिस दिन राशन मिलेगा वही दिन खाना खाओगे, बाकी दिन नहीं खाओगे क्या? तो रोज नहीं, रोज में 2-3 बार खाना पड़ता है भाई। वैसा ही है, रविवार को आपको वचन मिल सकता है, लेकिन आप रोज खाना, आप रोज वचन पढ़ना पड़ेगा, है ना? बहन रात को 3 बजे उठ करके प्रार्थना करते, वचन पढ़ते। अब कितने लोग 3 बजे उठ करके आप प्रार्थना करते? धर्म भूखे और प्यासे वो है मेरे प्यारों। आमीन, हालेलुया। कैसे बाइबल पढ़ेगी नहीं? तो भाई ढूंढते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अलग टाइप का होना है। सामर्थ हमारे अंदर में परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक होना चाहिए। हमें उसकी खोज में रहना चाहिए। 2-3 बातें बता करके बंद करूंगा जल्दी से। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम को देखना है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बोलो ना हालेलुया। 2 दिन ठीक रहता, तीसरा दिन फिर नहीं, फिर दर्द देश गाँव वही चला, फिर वही परेशान है ना? और बात वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखो। हालेलुया। तुरंत परमेश्वर के काम को खड़े खड़े आप देखना। उसके बाद क्या? उसके बाद लिखा हुआ है क्या? यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। कब? आज। जोर से बोलिए ना भाई, कब? आज। जोर से बोलिए, कौन? यहोवा। कब? आज। अभी। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? कौन करेगा? यहोवा करेगा, और आज करेगा, अभी करेगा। यही तो विश्वास है, इसी को विश्वास बोलते हैं, नहीं? इसी को बोलते हैं। और मूसा ने ये नहीं बोला, देख भाई कभी नहीं तो कभी होगा, ऐसा नहीं बोल रहे थे, है नहीं? कभी नहीं तो कभी होगा, तो विश्वास करना, ऐसी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, खड़े खड़े आज यहोवा तुम्हारे लिए। हालेलुया। ये है जीवित वचन, ये जिंदा वचन है। और इस वचन में मुर्दा वाली बातें नहीं कर रहे हैं। अभी यहीं पे, आज, अभी खड़े खड़े यहोवा का काम को देखो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर उतना कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। और उसके बाद उसने क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। फिर देखोगे क्या? नहीं। फिर देखना चाहते हो क्या? नहीं। सुनिए, आप ध्यान दीजिए इस वचन को। जिस मिस्री को आज तुम देख रहे हो, देखिए सुनिए, जिस परेशानी को आज तुम देख रहे हो ना, दोबारा फिर नहीं देखोगे, दोबारा आपके अंदर नहीं होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। बोले आमीन। और ऐसा होना चाहिए, हालेलुया। और ऐसा होना चाहिए। खड़े खड़े मैं परमेश्वर की महिमा अब भी देखना चाहते हैं, अभी है ना? और दोबारा फिर देखना नहीं चाहते। मूसा ने उनको कहा, और सही में वैसा ही हुआ, है ना? सही में वैसी हुआ। और क्या हुआ देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा? यहोवा। मूसा लड़ेगा ऐसा बोल रहा है कि मैं तो लड़ूंगा ना,
लेना सुबह शाम उपवास, शुक्रवार को उपवास रखूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसे बोल रहा है। रविवार को भी उपवास रहूंगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम जीतोगे, ऐसे बोल रहे हैं। मातदार मैं तो हूं, ऐसे करके बोल रहा है क्या? नहीं, मूसा नहीं बोल रहा है। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। यहोवा यदि तुम्हारे संग है, आमीन, आप कहीं भी चले जाइए मेरे प्यारों, आप जय ही पाओ। आपके साथ कोई हो या ना हो, आपके संग कौन रहता है? परमेश्वर। इसलिए वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। आपकी बेटी आपको छोड़ करके चले जाएंगे माता श्री, लेकिन आपका खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, है नहीं। वो छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आपको छोड़ के जाएंगे, वो उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। उसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग रहने का वादा करते हैं। तुम बड़े बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम को देखोगे, है ना, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। 14 पद सबसे अच्छा, यदि आपकी बाइबल में आप चिन्ह लगाना चाहते हैं, चिन्ह लगा दीजिए, है ना। और मूसा ने सीधा बता रहे उनको कि क्या, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर खुद आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर खुद आपका तंत्र मंत्र को नष्ट करेगा। आप डरने का क्या जरूरत है? आपके घर में कौन है, ये याद रखना, है ना। आपके घर में कौन है, ये आपको याद रखना है। आप यदि परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहता है। और ये वचन बता रहे हैं ना, 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो? ये कौन है? हाथ 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 थोड़ा ऐसे करके बोला, ये कौन है? ये मंदिर में कौन है? ये मंदिर के अंदर यदि परमेश्वर है, ये अमेरिका जाएगा तो क्या परमेश्वर छोड़ के चले जाएंगे क्या? तो भारत के अंदर से बाहर चला गया, भाई मैं वहां नहीं आ सकता, ऐसे बोलेंगे क्या? है? तो समुद्र के बीच में चला गया, भाई मैं नहीं जा सकता वहां पे। अरे भाई, ये परमेश्वर का मंदिर है तो इसके अंदर परमेश्वर है। आप जंगल में जाओगे ना, वहां पर भी परमेश्वर आपके साथ है ना। आप घर में रहोगे ना, वहां पर भी आपका परमेश्वर आपके साथ। इसीलिए तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर के खटखटा रहा हूँ, मैं तेरे अंदर आने के लिए। यदि तू मेरे को आने का अंदर जगह देगा, मैं तेरे अंदर आकर के रहूंगा, और मैं तेरे अंदर रहूंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। तू जो खाएगा मैं खाऊंगा, है ना। तेरे अंदर मैं रहूंगा, तू जहां सोएगा मैं वहीं सोऊंगा। और याकूब के अंदर परमेश्वर था, और जब याकूब अपने पापा को धोखा देकर के भाग रहा था, तो जंगल में था, जंगल में अकेला, कहीं पर भी कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है। और जंगल में क्या है, जंगल जानवर रहते हैं। उसने क्या किया, वहां प्रभु मेरे पापा को धोखा दे दिया, पूरा बाल उसने छुआ, ऐसा वह करके आशीर्वाद दे दिया। मम्मी ने मुझे खाना बना करके दे दिए, मैं लेकर के उनको खिला दिया, और पापा का आशीर्वाद लेकर के मैं आ रहा हूं। मैं गलत किया या सही किया मुझे नहीं पता, है ना। प्रभु ये जंगल में मामा के घर अब बहुत दूर है, मेरे को कल और भी दिन भर चलना पड़ेगा, लेकिन प्रभु मुझे आप माफ करना करके वहीं पे प्रार्थना किया। जहां पे उसने प्रार्थना किया, वहीं पे पत्थर को लेकर के आया और बेदी बनाया। हालेलुया। और उस बेदी में अपना सिर रख करके सो गया। लोगों के लिए धोखा देकर भाग रहा था, लेकिन उस पत्थर को जब उसने तकिया बना करके सोया, रात को परमेश्वर ने स्वर्गदूत को वहां पे भेजे। स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके मम्मी पापा थे क्या उनके साथ? नहीं थे। उनके रिश्तेदार कोई थे क्या उनके साथ? नहीं थे। वो अकेला था, लेकिन उसने
अपना संपर्क किससे बना कर रखा है? परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से उससे संपर्क बना कर रखे हैं, इसीलिए परमेश्वर ने बोला ठीक है बेटा, मैं तेरे संग हूं, तू मत डर। रात को अपने माँ पापा के घर से मामा के घर जा रहा है, आधा रास्ता में जंगल में सो गया, और जहां पर भी उसने सोया प्रार्थना करके सोया, माफ भी मांग करके सोया। और जब सोया ऐसी सोया, ना कोई कीड़े मकोड़े वहां पर आए, ना कोई जंगली जानवर। रात भर बढ़िया सोए, स्वर्गदूत की उपस्थिति। हालेलुया। हो सकता है किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो, कैसी भी समस्या में क्यों ना हो आप, यदि आप के संग यदि परमेश्वर है, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप वहीं पे नाक बजा बजा के सोते रहेंगे, कोई जादू टोना, न तंत्र, न मंत्र, न कुछ संसार का कोई भी चीज आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। संपूर्ण सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए चुपचाप रहो। इसीलिए चुपचाप रहो, चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए आप चुपचाप हो, जब से आए तब से। एक बार भी हालेलुया नहीं बोले हाँ वो भी सही है, क्योंकि हम चुपचाप हैं। हालेलुया। आपका संपर्क परमेश्वर से होना चाहिए। आपका संपर्क परमेश्वर से इतनी करीब हो जाए, इतनी करीब हो जाए, इतनी करीब हो जाए, मेरे को कोई जलन नहीं होगा। मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश होकर के जाऊंगा। हालेलुया। कम से कम दर्शन देखने वाले तो है हमारा कलीसिया। कम से कम पिता परमेश्वर बाप से बात करने वाले कोई तो है। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाले दिनों में ऐसी दर्शन पाया हुआ लोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा भांजा जो कि प्रभु को नहीं जानते थे, दूसरा बार कल या परसों मेरे पास फोन किए, मतलब मामा हमारे यहाँ जो पास्टर आते हैं, बातों बातों में मतलब, क्योंकि वो कभी प्रभु को नहीं जानते थे तो दूसरे प्रकार की बातें करते थे। लेकिन दूसरा बार जब मैंने से फोन किए तो सीधा प्रेज़ द लॉर्ड मामा बोलते हैं। सुनते ही वक्त अंदर से गदगद होता है नहीं। दूसरी बात है, वो पास्टर आते हैं ना बाबू, घर में आते भाजा, बस आते हैं मामा। और हमारे घर में जब आते हैं तो एक दिन बता रहे थे हमारे पास्टर कैसे पास्टर है, क्योंकि मैं मिला नहीं हूं ना, वो मेरे को मिले ना मैं उनको मिला। तो वो बता रहे थे कि हम लोग बाबू शायद बातों बातों में कभी उनको पता चला होगा ना, ये भी बताए होंगे ना मेरा मामा भी पास्टर है, इसी करके। पहले नहीं बताते थे क्योंकि पास्टर ऐसे कुछ सोचेंगे करके नहीं बताता था होगा, लेकिन अब तो बताता है मेरा मामा भी पास्टर है। तो ऐसी बातों बातों में बोले कि हम लोग कहानी वाला बताने वाले पास्टर नहीं है करके बता रहे थे मामा करके। और सही बात है, खड़े खड़े दुष्ट आत्मा निकलते हैं, खड़े खड़े दुष्ट आत्मा निकलते हैं। जब वो एक बार बोलते यीशु के नाम से निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाते हैं। अपने पास्टर का बहुत तारीफ करते रहते हैं। आप पता नहीं मेरा बुराई करते होंगे लेकिन यदि आप के अंदर से सामर्थ्य निकलेगा, अभिषेक निकलेगा, आई विल बी फील द प्राउडनेस, है ना। ऐसी एक कलीसिया हो जिसमें आग निकलता है, और ऐसा कलीसिया होना चाहिए दुष्टात्मा को घर के अंदर ही आने नहीं देना। अरे बाय द वे आ गया तो निकल के भाग जाना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, है ना, वो जल के भस्म हो जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ बैठ करके चुपचाप नहीं, आग के समान आग अपना झलक दिखा देते रहते, आग अपना औकात दिखा देता है। आग यदि है तो वो क्या करता है, आप वहां चलते चलते आपको एहसास हो जाएगा यहाँ गर्मा है।
Yes, amen. आग यदि है वो जला करके भस्म करना। Amen. एलिया का खुदा महान परमेश्वर, Hallelujah. वो आपके संग है। Amen. हालेलुया, वो आपके संग रहेगा। Yes, hallelujah. और ऐसा कल्पना कीजिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए कि चलते चलते दुष्ट आत्मा निकल जाए। Amen. Hallelujah. अंत में एक कहानी बताकर बंद करूंगा। कहानी का मतलब है, जब प्रशांत बोल रहे हैं बंद करूंगा, बोल रहे हैं अंकल, लेकिन अभी तक बंद नहीं कर, है ना। एक बड़ा करोड़पति, एक व्यक्ति करोड़पति, उसकी पत्नी 2-2, 3-3 नौकरी कर रहे हैं, वो खुद 2-2, 3-3 नौकरी कर रहे हैं, और इतनी कि पूरा तमिलनाडु का जो सरकारी जो बस है ना, सरकारी बस, वो सबका ठेका वो लिया। पता नहीं करोड़ों रुपया रोज कमाता था, खरगोपति था, है ना। मैंने उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह को मानने वाला था। मानने वाला मतलब क्या है जानते हो आप? जानने वाला और मानने वाला अलग होते है नहीं। वो एक ईसाई परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन यीशु के बारे में नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति, उनको सिर्फ पैसा 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 करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए एक व्यक्ति को एक नौकरी नहीं मिलता, 2-2, 3-3 नौकरी करता था, और इतना सारा पैसा कमाया। एक बार उनके एरिया में जहां पे वो रहते थे, एक लड़के को दुष्ट आत्मा पकड़ा। जब दुष्ट आत्मा पकड़े तो जितना जो भी करना है सब कुछ कर डाले, जहां जहां ले जाना वहां वहां लेके जाए। और वो लोग भी धनाढ्य लोग हैं, बड़े पैसा वाले लोग हैं, इसलिए अल्टू जल्टू लोगों को नहीं बुलाते हैं। पैसा वाले हैं, बड़ा बड़ा, है ना। बाबा भी कितने प्रकार होते हैं कि नहीं, उनमें से बड़ा बड़ा बाबा लोगों को बुलाते थे, बड़ा बड़ा पैसा वाले को बुलाते थे, और रोज कर करके देखते थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बार बोले कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है। इनके पास जा करके बोले, आप कोई बताओ ना, क्योंकि धनी लोग धनी लोगों के साथ दोस्ती है ना, गरीब लोग गरीब लोगों के साथ दोस्ती है। तो इनका दोस्ती किनके साथ था? धनी लोगों के साथ ही था। तो बोले कि आपके पास कोई सुझाव है क्या हमारे लिए, हमारा बेटी को दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है, या बीमारी परेशानी जो भी है, इनके लिए कोई उपाय है? बोले नहीं भाई, मेरे पास कोई उपाय नहीं। अर्घ नहीं था ना बेचारे के पास, कोई उपाय नहीं था। लेकिन किसी ने एक दिन उनको बताया, बोले कि एक पासवान है, एक प्रभु के दास है, एक पास्टर है, आप उनको बुलाइए आपके घर में, वो प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। बोले सही में? हाँ। वो जा करके एक पास्टर को ढूंढ करके लेके आए। जब पास्टर को लेके आए, दुबला पतला प्रशांत जैसा आया सामने, है नहीं, आयसी बाबा नहीं है, चलने में ही तो पता चलता है कि नहीं। तो वो आया सामने, एकदम दुबला पतला, ये क्या करेगा टाइप का लग रहा है सबको, है नहीं, खड़े भी हुए थे इसलिए, ये क्या करेगा। तो आने के बाद वहां पे प्रार्थना करने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। उसने खड़े कितने लोग हैं क्या है उनसे कोई मतलब नहीं, अपने वचन से मतलब है, हमें परमेश्वर से मतलब है। उसने वचन पढ़ा, और वो जो दुष्ट आत्मा जिसको पकड़ा था उसका सामने बोला, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। जैसे यीशु मसीह का नाम उनके मुंह से निकला, वो लड़के धां से गिरे, फड़फड़ 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 छुपना शुरू कर, निकल जा। शरीर को छोड़कर भाग गया। तुरंत लड़की खड़ी हो गई, और वहां पर बैठ करके ये देख रहा है जो दादा पर दादा से ईसाई करोड़पति वाला है नहीं, ऐसी करके देखा। वो खुद बता रहा था, भाई हमारे एरिया में आए थे एक बार, खुद अपना गवाही बता रहा था, मैंने देखते रह गया, ये दुबला पतला वाला पास्टर, काला सा, हल्का हल्का दाढ़ी रखा था, है नहीं, कभी खाता है कभी नहीं खाता पता नहीं, है नहीं, उसको धक्कल दे तो गिर जाएगा। लेकिन ये एक बार आदेश दिया, दुष्ट आत्मा फड़फड़ा के बाहर निकल गया। मैंने खड़े होकर के देखना शुरू किया, उसका मतलब यीशु मसीह के नाम से इतना ताकत है। मैंने उस दिन टूट गया,
जितना घमंड था, जितना ढीठ था मेरे अंदर, टूट गया। वो बोले कि मैं रो रो करके पश्चाताप किया, टूट गया। वो खुद बोलते मैं दादा पर दादा से यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ, लेकिन यीशु के पास इतना सामर्थ है मुझे नहीं पता था। मैंने माफी मांगा परमेश्वर से, पापों को पश्चाताप किया। बोले प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए। और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जब परमेश्वर के पास उसने प्रार्थना करना शुरू किए, करते 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 उनका जीवन बदल गया। जितनी भी 2 नंबर का धंधा करता था वो सबको जाकर के रिजाइन दे दिए। उसकी पत्नी को भी रिजाइन देने के लिए बोले। उनके पास करोड़ों रुपया है। उसने क्या किया, सब लोगों को दान देना शुरू किया। यीशु मसीह का वचन को पढ़ना शुरू किया। दिन और रात 24 घंटा वचन को पढ़ रहा है। अब सब कुछ त्याग दिया और अब वचन को ही पढ़ रहा है। वचन पढ़ते 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 गर्म होकर के हीट हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, एक ट्रक खरीदा। ट्रक में पूरा क्या बोलते, टेंट बनाने वाला, क्या बोलते जी, टेंट सामान, समझ गए ना, टेंट हाउस जैसा टेंट खरीदा। वहां जितने भी सामान चाहिए सब खरीदा। ऐसी बड़े बड़े साउंड बॉक्स खरीदा और ट्रक ड्राइवर और लोगों को, कई सारे लोगों को रखा जो प्रभु को जानने वाले लोग हर गांव में जा जा करके खुद टेंट बनाते हैं और यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। और उनकी मीटिंग में पता नहीं सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं। हर जगह में जाकर सिर्फ गवाही बताते हैं, प्रार्थना करते हैं। पास्टर नहीं है, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। आप समझ रहे हैं? जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वैसे ही मीटिंग था हमारे गांव से 5-7 किलोमीटर में। प्रतिभा गए थे तुम, गए थे तुम, ये भी गए। और पूरे इंडिया में घूम घूम के प्रचार करते हैं, है ना। ड्राइवर का तनख्वाह दे रहा है, वहां जितने लोग उनके साथ काम करते हैं, गाना भी गाते हैं, लेबर भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जहां जहां परमेश्वर की आत्मा अगुवाई गाता है वहां जाते हैं, टेंट बनाते हैं, वहां सुसमाचार प्रचार करते हैं, बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो लोग ही लोग, हालेलुया। तो परमेश्वर सामर्थ किसी को भी दे सकते हैं। जिस दिन हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं उस दिन परमेश्वर की आत्मा हमें दे देते हैं। एक ही दिन वो देखने के बाद सीख गया। और वो देखा क्या, एक दुबला पतला वाला पास्टर, उसने एक बार आदेश दिया दुष्ट आत्मा निकल गया, बस उतना ही देखा उसने। पूरा बाइबल को निकल गया है आज के दिन। और वो भी परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। यहीं पे बंद करो, अपने आंखों को बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें और किसी की ओर नहीं। वचन मिलेगा, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु आई वांट योर पावर, मुझे आपके अभिषेक चाहिए, मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए, मुझे आपकी वरदान चाहिए, मुझे आप चाहिए। रीखा था नामा संदा। सब लोग आप आंखों को बंद करें। सीरियसली यू क्लोज योर आईज, सीरियसली यू प्रे, सीरियसली। और परमेश्वर आज आपका जीवन को एक अद्भुत तरीके से बदलने वाला है। हालेलुया। आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आप जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा मत डर। खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखना है। परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज आपके लिए जिन लोगों का बीच में आज आप निकले हैं, दोबारा उनको आप नहीं देखना चाहते हैं। चाहे कुछ भी समस्या आपके साथ होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है आपके साथ, दोबारा उसको मेरे को देखना ही नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। मुझे अभिषेक चाहिए प्रभु, मुझे अभिषेक चाहिए पिता, मेरा जीवन में सामर्थ्य चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। मुंह को खोलिए।
किंतु वचन में लिखा मांग मैं तुझे दूंगा, तो अपने मुंह को बसार मैं तुझे भर दूंगा। लिखा था नामा संतुराबा, लिखी था लाबा शामा नामा, रिदाबा धनाबा शाबाराबा। दुष्ट आत्मा की शक्ति निकल कर चले जाए, बीमारी छोड़ करके चला जाए, अंधकार की काम नष्ट हो जाए। घर में, परिवार के बीच में, जिस घर में वो रहते उस घर में कोई भी अंधकार की शक्ति आना नहीं चाहिए। प्रभु इस समय तो अपने सामर्थ्य को, तो अपने अभिषेक को प्रकट कर, तो अपने अद्भुत महिमाओं को प्रकट कर। हीराबा खाथा नामा शंदूराबा रीता बाबा नामा साबाराबा हीराबा नामा शाखा लाराबा संदूरा खाबा नामा शाबाराबा हीराबा शाखा लाराबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। आखिरी प्रार्थना करके समाप्त करने से पहले आप दोनों हाथों उठा करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण कर दें। आज का दिन आपका जीवन बदल जाए। आज का दिन एक अद्भुत अभिषेक को लेकर के आप जाए। यह अभिषेक जुआ को तोड़ेगा। यह अभिषेक आपके घर में सुरक्षा प्रदान करेगा। एक अभिषेक आपको इस्तेमाल करेगा। यह अभिषेक आपकी परवरिश करेंगे। यह अभिषेक आपके संग रहेंगे। यह अभिषेक आप चाहे कहीं भी जाए, अभिषेक आपके संग रहेगा। आप खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आप खड़े खड़े परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे। आप खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखोगे। वो आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर, शाखाराबा शंदूराबा, वो आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर, वो आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचन सुनने वाले एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। ये वचन उनकी हृदय की पट्टियां में साफ साफ अंकित हो जाए। ये वचन को पागुर करने वाले, ये वचन को जुगल करने वाले, ये वचन को मेडिटेशन करने वाले, ये वचन को हमेशा अपने गले के हार बनाने वाले, ये वचन को लेकर के चलने वाले बने। ये वचन उन्हें सामर्थ्य दे, ये वचन उन्हें हिम्मत दे, ये वचन उन्हें चंगाई दे, ये वचन उन्हें छुटकारा दे, ये वचन उन्हें अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल। प्रभु जी तू अपने महिमा को प्रकट कर। हर एक के जीवन के द्वारा तू अपनी महिमा को प्रकट कर। हर एक के जीवन के द्वारा तू अपने शक्ति को प्रकट कर। हर एक के जीवन के द्वारा तू अपनी इच्छा को प्रकट कर। हालेलुया, यस हालेलुया। आंखों को बंद करें, पिता की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। एक गाढ़ा अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। आप आंखों को उठा करके देखिए, आप परमेश्वर की ओर देखें। दाऊद ने कहते मैं अपने आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। हालेलुया, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। आप अपने आंखें पर्वत की ओर लगाएं। अपना ध्यान को इधर उधर से भटकाने वाले ध्यान को आप अपने केंद्रित में करके जाइए। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु दोबारा मैं यहाँ पे आऊं। एक बड़े अद्भुत गवाही को लेकर के आना चाहती हूँ। एक बड़ा गवाही को लेकर आना चाहता हूँ। एक बड़े गवाही को लेकर के आना चाहता हूँ। मैं अपने आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैं अपने आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैं अपने तेरी ओर लगाता हूँ। मुझे सहायता केवल आपकी ओर से मिलती है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक बार फिर से सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज आपने अपने लोगों से बातें किया। हे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आपका नीचे प्रभु हम रहने वाले, आपकी छत्र छाया के नीचे रहने वाले हम लोग हैं। आपकी सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। एक अद्भुत छतरी के नीचे, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अपने ध्यान से परमेश्वर की ओर ध्यान दें। एक अद्भुत छतरी को मैं अनुभव करता हूँ। हालेलुया। एक बड़े छतरी के जैसा आप वहां पे आप सुरक्षा
इस समय है। हालेलुया। इस छतरी के नीचे परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप देखना है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। एक अद्भुत इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर बता रहे हैं, इन दिनों में लगातार बता रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन को अनसुना ना करें, कठोर ना करें। परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। आप जानते भी नहीं होंगे कि परमेश्वर आपको कैसा इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। एक हजार होना है, एक सामर्थी जाति, एक दुर्बल जाति, एक सामर्थी जाति बनना है। एक छोटी झुंड एक बड़ा हजार में परिवर्तन होना है। आपको सामर्थ को पाना ही पड़ेगा, आपको अभिषेक को लेना ही पड़ेगा। आइए, अभिषेक आपके जीवन के द्वारा काम करेंगे। आने वाले दिनों में तो अपने महिमा को प्रकट करेंगे। लाखों लोगों को बचाने वाला परमेश्वर। आज एक अद्भुत वादा कर रहे हैं आपके साथ। एक बहुत बड़ा झुंड को आप देखोगे। धन्यवाद यीशु। मुझे नहीं पता कितने लोग आप देख रहे हैं, लेकिन आप जितने लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ा झुंड को आप देखोगे। आने वाले दिनों में 6 लाख लोगों को जिस प्रकार मिस्र से निकाला परमेश्वर ने, अब ऐसा ही इन दिनों में एक बड़ी झुंड को प्रभु निकालने जा रहे हैं। बहुत बड़ा झुंड को परमेश्वर निकालने जा रहे हैं। चमत्कार के साथ निकालने जा रहे हैं, अद्भुत कामों के साथ निकालने जा रहे हैं। एक अद्भुत चमत्कार आपके जीवन के द्वारा प्रकट होने वाला है। बंधन टूटेगा, तंत्र मंत्र नष्ट होगा, सारे शैतान की राज्य नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं आपके प्रोफेसी बोर्ड के लिए, भविष्यवाणी का शब्द के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सब हम रिसीव करके आने वाले दिनों में प्रभु तेरे योजना का आधार पर चलने के लिए आपने हर एक को मदद कर। ये वचन नहीं प्रभु, ये ताया हुआ वचन है, ये सामर्थ का वचन है। परमेश्वर आपके राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है, कहानी में नहीं, सच्चाई में। प्रभु ये उद्धार का काम को देखने के लिए दिनों में सहायता मदद कर। बच्चों को इस्तेमाल कर, जवानों को इस्तेमाल कर, बड़े बुजुर्ग को इस्तेमाल कर, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये शरीर आपका मंदिर है, ये शरीर के द्वारा तेरा सामर्थ्य निकलने पाए, इस शरीर के द्वारा तू अपनी महिमा को प्रकट करे। ये सामर्थ्य इस मुंह से निकलने वाला शब्द में होकर के निकलने वाले बने। और प्रभु एक अद्भुत काम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, ताकि महिमा तुझे मिले। प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आज विशेष अभिषेक के लिए दुआ करते हैं। और ये अभिषेक उनका बीमारी को, परेशानी को, समस्या को अपने आप दूर करके लोगों को छुटकारा देने वाला अभिषेक से अभिषेक होने पाए। पिता तू दया कर, अनुग्रह कर, आशीष दे, इस्तेमाल कर। आने वाले दिनों में प्रभु ये कलीसिया का बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। जीवन इनके अंदर से काम करने वाला, सामर्थ्य इनके अंदर से काम करने वाला, हम सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप हमारे कुमार हैं, मिट्टी हैं, जैसे आप चाहते इस्तेमाल कीजिए। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आपकी सुरक्षा हर एक के संग, कहीं भी जाए आपकी सुरक्षा उनके संग हो। याकूब के समान जंगल में सोने तो भी आपकी उपस्थिति रहने पाए, चाहे कहीं भी जाए प्रभु आपकी उपस्थिति से बाहर जाने ना पाए। अपने हरि को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आने वाले दिन एक बड़ा गवाही का दिन बनने पाए। परमेश्वर पिता, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद। हर बातों के लिए महिमा केवल 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 आप ही को देते हुए ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। दोनों हाथ को जोड़ करके बड़े नम्रता के साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। सब लोग, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार की हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसा ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें।
हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता ये छोटे झुंड के साथ साथ दुनिया में पाए जाने वाले हरेक आपके पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ होती रहे। आमीन। 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 जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।